श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संगी बंधुओं और प्रभु प्रेमियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और अधिक से अधिक शेयर करें। उनका कार्य भगत प्राण रूपं दयागं नमः सद्गुरु ज्ञानदाता स्वामी नमामि 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 संदेश समादरणीय सत्संग के महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज जिस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये कार्यक्रम संसार में प्रत्येक घर में हुआ करते हैं। भगवान बुद्ध के एक शिष्या थी विशाखा, बहुत आस्थावान भगवान बुद्ध के प्रति। अब सोच सकते हैं जिस समय भगवान बुद्ध थे, विशाखा बहुत धनवान औरत, वर्षावास के लिए भगवान के लिए अनुकूल जगह लेना था। संजोग भगवान के शिष्यों ने देखा कि ये अनुकूल जगह है, तब वो जमीन को मांगा जाए। वो सेठ का जमीन थी। सेठ ने कहा कि इतनी जमीन महीने दे सकता है वर्षावास के लिए। विशाखा कहने लगी, जो खर्च उपज इसमें होगा मैं देने के लिए तैयार हूं। फिर भी वो तैयार नहीं। विशाखा कहती है कि जमीनें दे दो। ऐसे नहीं दो कि जमीन दे दो। सेठ सोचा कि ऐसा वजन देते हैं कि भाग जाएगी। का ठीक है, हम जमीन देंगे, लेकिन शर्त है का क्या? असरफी जमीन पर बिछाओ, और जितना तो असरफी से जमीन को छेक लेगी, भर देगी, उतना जमीन दे देंगे। कहा बस? कहाँ? ट्रक के ट्रक मंगा लिए असरफी। जब बिछाने लगे तो सेठ का होश उड़ गया। कई बीघा में, कहते उस जमाने में 33 करोड़ स्वर्ण मुद्रा को बिछा दिए। सेठ आकर के चरण पकड़ लिए। ये तो अब जितना मेरा बचा खचा है सकता सबको चेक लेते तो रहेंगे भिखमंगा बना के भगा दिया। चरण पर गिर गए। आज हमको लगता है धराधाम पर पहला व्यक्ति है संत के प्रति इतनी आस्था। कहीं तो कुछ नहीं देखे हो, क्या देखे हो? अरे रुपया पैसा नश्वर चीज है, ये तो छूटने वाला है। तो जो शुभ काम में लग जाता है लग जाता है। वो विशाखा जिनकी आस्था इतनी, एक ही पोता था, उस पोते की मृत्यु जार बेजार रो रही थी विशाखा। भगवान बुद्ध को जानकारी मिली, आकाश मार्ग से भगवान बुद्ध उपस्थित हो गए उनके सामने।
का विशाखा ये बाल तुम्हारी भींगी है, ये साड़ी भींगा हुआ है क्यों? रोती बिलखती चरण पकड़ के कहती है गुरुदेव एक ही पोता था, संसार सुनाओ। भगवान बुद्ध ने कहा एक पोता के लिए तुम रोती, कहा कितना पोता ले? चुप हो गए। ये नगर कितना बड़ा, उसके नगर का नाम था श्रावस्ती, अभी भी है अपने यहाँ झारखंड में है। गोड्डा जिला, वो है गोंडा जिला उत्तर प्रदेश में, गोंडा वही है। श्रावस्ती वही की निवासिनी थी। इस श्रावस्ती में कितने लोग हैं? का हजारों। का उतना पोता अगर तुमको दे दूं खुश हो जाएगी? कहाँ बाबा, तब तो खुशी का पारावार नहीं रहेगा। तब ठीक है दे दूंगा। उनको पक्का विश्वास था भगवान सृष्टि करता है तो कुछ भी कर सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि विशाखा ये हजारों लोग इस बस्ती में है, उतना पोता तुमको मैं दे सकता हूँ, लेकिन पता लगाओ नगर में कोई मरते भी हैं। विशाखा तो हमारा मरते तो जब कभी नहीं मरते तो भी एक दो आदमी तो मर ही जाते हैं। अब विशाखा तुम विचार करो, 1000 पोता तुमको दे दे और उस पोता में से एक दो रोज मरते रहे तो तुम्हारा बाल और साड़ी कब सूखेगा? ज्ञान हो गया। हजारों है तो हजारों दुख, 100 है तो 100 दुख, 50 है तो 50 दुख, 2 है तो 2 दुख, नहीं है तो नहीं दुख। जितना संबंध लाखों से यदि करेगा तुम हजारों दुख को सहता रहेगा। संबंध बढ़ेगा दुख बढ़ जाएगा। इसलिए ये हर घर में एक है तरीका, भले अलग। अपने यहाँ एक राजा हुए विक्रमादित्य, बहुत न्यायोचित धर्मात्मा राजा था। उन्हीं के नाम पर हिंदी में चलता विक्रम संवत। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के नाम पर है। वो एक रोज घूमने के लिए विक्रमादित्य थोड़ा दूर गए, सुनसान एकांत जगह, तो देखने का बाघ दौड़ता चला रहा था। तो एक खड़े हो गए विक्रमादित्य, हिंसक जीव, भले हमारी भावना नहीं है हिंसा की, लेकिन वो जीव हिंसक है, क्या ठीक है। लेकिन वह बाघ दौड़ता आया नजदीक, मुड़ गया। तो विक्रमादित्य देखने लगे कि कहाँ जा रहा बाघ। तो देखते बगल में एक गाछ था, उस पर चढ़ने लगा। और जो ही चढ़ने लगा तो गाछ पर एक व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था, कुछ दातुन और तोड़ने के। भला बाघ चढ़े तो आदमी शांत रहेगा। वहीं से वह कूद गया। जो ही कूदा नीचे में हड्डी पसली टूट गई, राम नाम सत्य हो गया। बाघ उतर गया। उस लाश पर लोटपोट करते करते एक लड़की बन के तैयार हो गया। अब विक्रमादित्य देख रहे, आश्चर्य की बात, कोई बाघ था, लड़की बन। उत्सुकता बढ़ गई, आखिर कौन है लड़की। वो लड़की आगे जा रही है, राजा विक्रमादित्य छिप करके देखे कि जंगल झाड़, विक्रमादित्य छिप गए और वो लड़की उसमें बैठ गई। थोड़ा देर के बाद 2 नौजवान उधर से आ गए। जो ही लड़की के सामने आते हैं तो लड़की दौड़ के आ गई रोड पर, कहने लगी भाई साहब, विपत्ति अकेले नहीं आती है, हजारों को साथ लाती। लंका जब आग लगी तो 49 हवा बह गया। दुर्दीन का समय आता है तो जल्दी हटता नहीं। भाई साहब
बचपन में हमारी माँ बाप संसार से विदा हो, समाज की रीत देखी, सब हमको भगा, ये किन प्रकार मांग चांग करके खाती खाती अब हमारी उम्र ऐसी हो, अब डर से निकलती यही शांत होकर के जंगल में छिप छिप कर रहते हो, ऐसे होकर के जो जाते हैं कुछ मांग लेते हो, खा लेते। तुम्हारे जैसे कोई भले आदमी मिल जाते हैं तो कपड़ा लत्ता भी दे देते। दुर्भाग्य देखो भाई साहब, 2 दिन से इस रास्ते से एक भी व्यक्ति नहीं गुजरे, भूख से प्राण निकल रहे। भाई साहब कुछ है खाने को दे। और नौजवान कहते हैं कि बहन जी हम दोनों भाई हैं, पंजाब कमाते, घर से जब जाते हैं तो माँ पत्नी वगैरह कुछ बना करके दे देते तो खाते पीते जा, उधर से को है तो हम लोग ऐसे ट्रेन में फुटपाथ पर कुछ मांग करके खरीद करके खाते खाते दोनों भाई आ रहे। तो हम लोगों के पास में खाने की सामग्री तो नहीं है, लेकिन पैसा 10 रुपया जेब से कदर ले लो। लड़की कहती है चेहरा से तो मालूम पड़ती है तुम पढ़े लिखे हो, सज्जन, धार्मिक प्रकृति की हो, जो दान पुण्य करने की प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर में, लेकिन लगता नादानी न समझी अभी तक तुम्हारे भीतर से नहीं गई। लड़का कहता कि क्या कहते तुम? अरे भाई साहब भूख से मर रहे, रुपया खाओगी क्या? भोजन की सामग्री मांगी थी। छोटा भाई कहते भैया आवाज आ रही है अगल बगल से, लगता कोई बाजार। लड़की का दे दे जंगल के पार में तो बाजार है। तो बड़ा भाई कहते हैं कि तुम यहाँ रुक जाओ, सामने झोला उला लेकर के ही रहो, हमें बाजार से उतना ही पैसा में ला देता हूँ। ठीक। वो लड़का उधर गए, ये लड़की छोटे भाई का हाथ पकड़ का तुम हमसे प्यार करो। लड़का कहता है तुम क्या बोलने लगे, तुमको लज्जा नहीं आती? हमारे माँ बाप धर्मात्मा हम लोगों को जन्म से ही यह सिखाए हैं, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत खाओ, व्यभिचार मत करो। ये हमारे घर में हमारे माँ बाप सिखाए हैं। आज यही विद्या माँ बाप बच्चे को शुरू से नहीं सिखाते, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए शेर तब भाई बात है रोने के लिए बाबा बेटा समझा दिया। अरे तुम क्या क्या समझाइए पहले से? कहते हमारे माँ बाप धर्मात्मा हमको सिखाए, तुम ये क्या बोल रही हो? कहते अरे तुम नौजवान हो तो क्या हुआ? कहता हमसे प्यार करो। पागल तो नहीं हो गई हो, पाप कर्म को उतारो हो। अब वो लड़की कहती है पाप किसको कहते, पुण्य क्या क्या चीज है जानते हो? सब जानता है ना। बस लड़का का हाथ पकड़ने, लड़का कहता अभी चप्पल खोलो, बस चट से मिट्टी पर गिर गई, सारा कपड़ा शरीर के बदन का फाड़ ली, मिट्टी पर लेट पर पूरा शरीर मिट्टी से लेट गई। तब तक उसका बड़ा भाई आए हैं तो देखते हो लड़की चार बिजार रो रही। लड़का अबाक हो गया, क्या हुआ तुमको? तो क्या हुआ? ऐसे बेतमीजी भाई को साथ मिलकर चलते हो? तुम उधर गया, ये मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, ये पापी। हम जब राजी नहीं हुए, देखो हमारी क्या दुर्दशा। भाई को बड़ा गुस्सा चल गया, अरे पागल, मेरे जाते तुम्हारे मन में पाप मृत्यु की उदय हुई। छोटा भाई कहते भैया सुनिए, ये पागल लड़की की कथा कहने लगे, चट से लड़की घुस गई बीच में। अभी लड़का को बोलने नहीं दी। अब गुस्सा तो बड़ा खराब चीज है हमारा। क्रोध जब आता है तो पहले बुद्धि मूड हो जाती है। देखने लीजिए, पहले लड़ा झगड़ा होगा तो दिखा देंगे, जेल में रहेंगे। कब? जब तक नशा चढ़ा तब, जेल गया तब देखते थे। ये कहे थे
नहीं करना चाहिए झगड़ा, बेकार हो गया। इतना पैसा हम तो जमीनें खरीद लेते, अब सूझ रहा है। अब समय मारपीट का पहले सोच लेता कि चलो एक बित्ता जमीन भाई लिया तो क्या लिया, लेने दो, एक खून है भाई है ना, ले लिया तो क्या हुआ। आज एक भाई भाई के कारण दुर्दशा, दूसरा उतना अहित नहीं कर सकता है जितना भाई करता है महाराज। अगर विभीषण मिला रहता रावण से तो रावण की दुर्गति नहीं होती, कौरव अगर मिला रहता पांडव से तो कभी कौरवों की दुर्गति नहीं होती। आज इतिहास पढ़ के देखिए, जितना नुकसान भाई भाई का क्या है दूसरा नहीं। इसलिए अगल बगल में झगड़ा हो जाए चल सकता है, लेकिन जिंदगी में शिक्षा लीजिए कि कभी भाई से झगड़ा मत कीजिए, दुर्दशा का कारण भाई बने, दूसरा तो हम लोग खोजने जाए। आजकल तो हम लोग देखते हैं तमाशा, लोग जाते हैं देखते कितना बढ़िया दरवाजा लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मकान, दो भाई रह रहा, कुछ दिन के बाद जाते हैं तो देखते हैं यहाँ से रोड से लेकर के 5 इंची दीवार, वहाँ अंगना बरामदा को चिरते फाड़ते, सीढ़ी को नाक को सामने चिर करके भीतर तक खड़ा। पूछेंगे आपके भाई का क्या हाल है, नहीं पता है। आपका मित्र जो सऊदी अरब में है, हाँ बाबा अभी फोन आया था, उनका तो प्रमोशन हो गया। मैं कहता रे बेशर्म, 7 समुद्र के पार वाला का पता तुमको है, अब 5 इंची के बगल में एक खून का 2 पार, उसका पता नहीं। जी के क्या करोगे, क्या ले जाओगे संसार से, क्या ले जाओगे। 5 इंची के बगल में तुम्हारा ही खून है, उसका पता तुमको नहीं है, और 7 समुद्र वाला का पता। सोच लीजिए इस समाज की दुर्दशा, 7 समुद्र के पार का पता है, अब 5 इंची के बगल में क्या है करना पता है। क्या करोगे जी करके, किनके लिए, कब तक रहोगे संसार में। अरे कुछ ले जाओ, कुछ करके जाओ। वहां से क्या लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। अरे मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक फकीर ने कहा उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारो, कफन में जेब नहीं होती। अगर कफन में भी जेब हो जाता तो बुढ़वा तो पहले बंद, सबका हिस्सा हम ही लेके चले जाते। यहाँ तो सब माल मुल्क को कौन चला दे, असंग न जात शरीर, अल्लाह के बोरत नरक कुंड में व्याकुल हो शरीर, करोड़ बंदे वाले की तदबीर। माल मुल्क को कौन, शरीर तो साथे न जाता। जिनको खिला पिला करके मोटा तगड़ा जमराज का बकरा बना रहे, जगह सच में खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकरा बनता है, जम बन जाती तोरे छाती से क्यों नहीं डरता। अब दोनों भाई लड़ गए। वो कह रहे भैया सुनिए, लड़की की बात पर आप पागल हो रहे हैं, हमारी बात तो सुनिए। लड़की इतना जोर से चिल्लाने लगी थी, सुनने परिणाम हुआ 2-4 थप्पड़ दिया भाई। अब थप्पड़ दे, वो भी नौजवान है माने, वो भी भाई से भिड़ गया। अब दोनों भाई पहले हाथ चला, तब लात चला, तब डंडा चला, दोनों मारपीट करते, दोनों राम नाम सत्य होते। सामान परी रह गई, दोनों भाई वहीं समाप्त हो गए। और लड़की उसी के लाश के पास फिर लोट पोट करते करते सर बन के तैयार हो गए। अब विक्रमादित्य सब देख रहे, वो सर पर रेंगता रेंगता चला गया जंगल के पार। देखते हैं कि बहुत बड़ी नदी है, सैकड़ों लोग सवार एक नाव पर है। इस सर्प पानी में कूद गया। जब पानी में चलने लगा तो नाव पर बैठे आदमी दृष्टि चली गई, देखो कितना बड़ा सर्प है, नाव ये तरफ आ रहा।
क्योंकि नदी में कोई अब लम्हा है नहीं, इसलिए नाव का ही वो शार्प लगता निशान बना लिया। नाविक कहते आप लोग शांत होकर रहे, नौ का पाठ देख रहे कहाँ, इस पर चढ़ेगा वो क्या? अगर आएगा नजदीक तो पतवार से ही काम तमाम कर देंगे। शांत होकर बैठे। अब सबकी नजर गप कर रही, इधर हाथ है वो। अभी देख लीजिए, अभी कोई आने जा मोटरसाइकिल, गुरु महाराज जाएंगे पीछे, सब देखेंगे रोडे, 100 बार देखेंगे मोटरसाइकिल। धैर्य रहेगा, हम नहीं देखेंगे, हो ही नहीं सकता, बड़ी चंचल है बुद्धि। तो सब देख रहे सर्प की तरफ। अब देखा सर्प बिल्कुल नजदीक आने ही वाला, नाविक पतवार संभालने लगा। जो ही पतवार संभाला तब तक सर्प जो वहीं से उछला तो सीधे आके नौवे में गिर गया। अब लोग तो भागे, बिस्तर सर्प भागे, एक तरफ ये नौ उलट गई। सैकड़ों आदमी वही राम नाम सत्य हो गए। वो सर्प फिर किनारे चला आया और बालू पर लोट-पोट करते करते पंडित बन के तैयार हो गया। इस बार विक्रमादित्य से नहीं रहा गया। विक्रमादित्य जाते हैं नजदीक, कहते ओ महाराज आप कौन हैं? हम बहुत देर से आपका तमाशा देख रहे हैं। हम छिपे हुए थे लेकिन तमाशा आपकी ही देख रहे थे। हंसने लगे। आप कौन है? कहा हम कौन है जान के क्या करोगे, जाओ अपना घर पर। अरे हमको कहते हो? कहा आप राजा विक्रमादित्य है, ये ना शान है, हमको कहते हो मतलब गर्व है राजा भला विक्रमादित्य है आप? उनका इतना जानता है। तब वो हाथ जोड़ते विक्रमादित्य तो बड़ा संजत था राजा, धार्मिक प्रकृति का था। हाथ जोड़ते हम महाराज में विक्रांत हूँ, आप कौन है जरा परिचय दे। तब कहने लगा महाराज मैं हूँ काल, मैं काल हूँ, किसको किस विधि से ले जाना है वैसा मैं रूप बनाता हूँ। अभी कहते एक्सीडेंट कर गया, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट किया, नाव उलट गई, जहाज एक्सीडेंट किया, विधान है वैसा। ट्रेन एक्सीडेंट किया, सब क्यों ने किया, सब क्यों ने मारा, कुछ कारण है। सबको जमा कर लेते एक दिन ट्रेन उल्टा देते, सबको जमा होने देते हैं तब करते, सब थोड़ा उसमें भी कुछ रहते बचते कि नहीं बचते। कल ही तो सुने ना, एक गाड़ी एक्सीडेंट किया है, उस पर माँ बाप भाई सब राम नाम सब, गोद में था एक 6 महीना का बच्चा, उसको कुछ नहीं हुआ, फेंका हुआ बच्चा, 6 महीना का बच्चा, उसको कुछ नहीं हुआ, रंग समाप्त, अब बाकी सब खत्म। धक्का लगा था कार ट्रक। तो कहते महाराज मैं हूँ काल, किसको किस विधि से ले जाना है वैसा मैं रूप बनाता हूँ। कहा महाराज तो मेरे पास भी आएंगे? हंसने लगे। ये तो विधान है, विधान है, उसमें व्यवधान कौन डाल सकता? आऊंगा, हमें कुछ बताइए, कैसे हम समझे कि हमारी मौत है? तो काल कहता है जिस दिन 2 बिल्ली लड़ते झगड़ते आपके घर में पहुंचे समझ जाना आज कुछ देर के बाद हमारी मौत है। जमुआ भेष बदल के तो घर में बिल्ली बन के घुस तो तोरा बान छान के ले जे तो कचहरिया चेतो न समरिया साजन, वो बिल्ली बन गएंगे तुम्हारे घर में तो समझ जाइएगा। इस बीच में आपको मौका है, कुछ दिन का मौका है, समझ जाइए। ध्यान भजन सत्संग दान पुण्य शुभ काम जो करना है बिल्कुल कर लीजिए। धर्मात्मा तो आप है ही। अब काल कह रहा तुम धर्मात्मा हो तो थोड़ा और आत्मबल बढ़ गया। धर्मात्मा तुम हो ही, थोड़ा और पुण्य काम कर लो। साथ
वही पूंजी जाएगी। धनानि भूमो पशवोई कोष्ठे नारी गृह द्वारानि शका श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीव एक है। जीव के साथ सुकर्म या कुकर्म यही बीज बनता है, वही आगे जन्म का कारण बनता है। अब कौन कर्म लगा रहे, कौन बीज लगा रहे हैं, वही साथ जाएगा। कौन बीज लगा रहे हैं, धर्म का बीज या अधर्म का? जैसा बोएंगे सामने, जैसा बोएंगे। अरे महाराज आप गाछ लगाए हैं, फल कौन खाए? बाहर वाला जो फल लगाए हैं वो फल आप ही को मिलेगा। उसी तरह से आप कुकर्म का गाछ लगाए हैं या सुकर्म का गाछ, दान पुण्य किए हैं कि दूसरे का हड़प करके अपने जेब में रख रहे हैं। सोचिए बिचारिए, थर्मामीटर आपके पास है, एक महात्मा जी चले जा रहे, रास्ते में तक बेसिया कह रही थी अपने नौकरानी से, नौकरानी कहाँ मलकिनी, जाओ तो शहर में, कहाँ फलाना बाबू मर गए, देख के आओ तो उनको स्वर्ग हुआ कि नरक। अभी साधु बाबा को आश्चर्य लगा, तो भाई थर्मामीटर तो मेरे पास, ये स्वर्ग नरक पे भी नापती है, ये कौन थर्मामीटर के पास? हम जिंदगी भर तपस्या किए, ध्यान किए, भजन किए, ये तो जानकारी मुझे। साधु बाबा गाछ के पास बैठ गए। अच्छा देखिए क्या उत्तर ला। थोड़ा देर के बाद वो दौड़ती आई, मालकिनी कहाँ? उनको स्वर्ग हो गया। साधु बाबा से नहीं रहा गया, आगे नजदीक। ये बेसिया सोचती इधर साधु बाबा का कहाँ जगह, दूर से कहते माँ तुम्हारे पास में व्यापार के ख्याल से नहीं, कुछ जानने के ख्याल से। हमसे कहा सो हम कौन साधु फकीर है तो हमको जानने के लाए हो? अरे माँ तुम अभी बोल रही थी अपने नौकरानी से, देख क्या फलाना बाबू मर गए हैं, उनको स्वर्ग हुआ कि नरक? ये गई या लौट के आके कहते स्वर्ग हो गया। ये थर्मामीटर हम लोग के पास में नहीं है, इस स्वर्ग और नरक में नाप करते हो, वो भी ऐसे स्थान में रहने वाली। बेसिया कहती बाबा ये तो साधारण बात है, जिनके मरने के बाद गांव समाज नगर शहर में हजारों लोग रोए, उनके किए हुए कार्य का वर्णन करे, हे बाबा ये महामानव चले गए, संसार में एक देवता था समाज के लिए, अनाथों का देवता, गरीब आदमी की शादी, देखो ये सत्संग करवाना, ये देव मंदिर बनवाना, ये धर्मशाला बनवाना, इन्हीं बाबू का दिन। हमेशा धर्म कर्म लगे रहते थे, लड़ाई झगड़ा को कोर्ट कचहरी तक जाने नहीं देते, आपस में समझा करके, बुझा करके, डांट करके, फटकार करके मामला मुकदमा कचहरी तक जाने नहीं देते। बाबा इनका मर जाना, समाज का भाग फूट जाना। देखते रोड सड़क कितना सुंदर, ये मंदिर की बनावट सब यही बाबू की देन है। बाबा लेन केन प्रकार लगे रहते थे, सारा समाज, सारी लड़का लड़की सबका लगता था यही गार्जियन है, सबके साथ वही स्नेह प्रेम। हे बाबू अब तो समाज का भाग फूट गया। जिनके लोग इतना रोए, जिनके लिए आह भरे, जिनके लिए कर्म किए हुए कर्म को जिंदा करके रखे, बाबू कहाँ जाएंगे? न सीधे जाएंगे स्वर्ग। और जिनके मरने से लोग भले मर गया, भले मर गया, समाज को लड़ा चढ़ा कर बर्बाद कर दिया। देखते हैं बाबा रोड सड़क, देखते हैं दुर्दशा, भर ठेंगा पानी, पापी की देन, सब जवाहर रोजगार वाला पेट में घुस गया, इनके पेट में सब पैसा बनने नहीं देते। मंदिर देख क्या दूर, इस सत्संग होने वाला किसी को फलना काम हो रहा ना, इसी को होने वाला ईसा कूटनीति चला, बाबा सत्संग होने नहीं दिया, फलना जगह हो रहा।
ऐसा पापी भले मर वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग। सीधे 4 लाइन पकड़ेगा जीटी रोड, नरक में जाने का। हम लोग भी थर्मामीटर लगावे। हमारी तैयारी कहाँ की है? हमारी तैयारी कहाँ की है? एक आदमी था, इतना नेतागिरी करता, दुष्ट था, तो गांव में लड़का लड़की की शादी होने ही नहीं, आ जाए तो कुछ बोल दो, कुछ बोल दो। अब लड़का 40 साल का है, लड़की सब 35-40 साल, कुछ बोल देता था तो लंबा चौड़ा नेता, लोग विश्वास कर लेता, चंदन टीका लगाता, लगता बड़का धर्मात्मा। अब दिन भर कूटनीति समाज को बर्बाद करने वाला। संजोग उनके ससुराल में कोई मर गए, परिवार सहित चले गए वहां। तब तक गांव में देखा को नहीं है, पता चले गया ससुराल, तो कम से कम 15 दिन का तो उनको खुराक है उधर। इस बीच में तो कितना शादी विवाह हो, धड़ाधड़ लोग आवे, बात हो, और 2 दिन का समय, 2 दिन का सैकड़ों लड़का लड़की की शादी हो। अब एक धनवान है, उनको अपना शान है, भाई हम करेंगे तो लोग ठाठ बाट से करेंगे। हो गया छक्का छक्की का आदमी फलाना समय करेंगे, ठीक। 15-20 दिन का समय दिया, तब तक मैं ये छकान कर, ये सब तो हो गया। और छका करके जा रहा था इधर धनवान का दोनों लड़का, और उधर से 2 पार्टी बात, लड़की बात, दोनों जा रहे। तो और याद निकले समाज के लोग, और लड़का भी साथ में। तब तक मैं देखते हैं वो पपिया चंदन टीका, छड़ी, भड़का, गमछा देह पर भी चले आ रहे। देखा तो चौंक गया। लड़का दोनों भाई प्रणाम किया, प्रणाम किया तो कहा बेटा ये सब। एक छोटा लड़का जो था तो पढ़ा लिखा जो था, तो चाप जेबे न करेंगे प्रणाम कर, वो अलग में रखा। बड़ा भाई का प्रणाम पूछा, बेटा ये कौन है? बेचारा शुद्ध बोल दिया कि चाचा जी हमारे होने वाले जो ससुर जी हैं वही है, और वो है मैं छोटे भाई, इसी को छेका छक्की करके ये लोग जा रहे। अब खड़ा होकर देखिए कैसी कूटनीति है, कैसे भगवान का नाम में बिछा है ना। हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे गुरु महाराज, हे भगवान, बड़ा अच्छा हुआ। बहुत दिन से लालसा था पुतोह देखने का, बहुत अच्छा हुआ। कहिए साहब हर तरह से ठीक ठाक है ना? कहाँ हम लोग प्रसन्न हैं, सब कुछ देख लिया ना? कहाँ? हाँ, ऐसा नहीं हो कि समाज में लोग बड़ा खराब सब होता। पहले कुछ बात होती उसको भी लिखार कर देता। अब देखिए पेच पाँच, बहुत दिन से लाल साथी बच्चे की शादी कर, भगवान की कृपा हो गई। कमी बेसी तो रहती, तो साहब पूछ दिया क्या कमी बेसी? अब नहीं देखते छोटका लड़का भी नया मेरे पास में, लाज से कहा, इसको पहले था दमा का बीमारी, इसलिए लोग आते थे तो भाग जाते। अब ये दमा ठीक नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, इसे चिंता नहीं कीजिएगा। अब भला वो लड़की वाला शादी करे, और उसी समय दिमाग उनका खराब हो गया। तो बड़ा लड़का बल लगा का जो देखने आया था छक्का करके, वो जाके पूछा कि समझी जी वो छठका में तो ऐब है, हाँ इसको भी कोई आपका? हाँ इसको तो, उनसे तो बड़का बीमारी इसको, लेकिन अब ठीक हो गया है, इलाज चल रहा है, कोई बात नहीं, कर लीजिए सारी ठीक हो जाए। काहे के लिए करेगा? वो भी भाग गया, का जो गया अच्छा काम फंसा गया, जाएंगे घर में। ऐसा ही पापी है समाज, है ना? एक का भी नहीं बिगाड़ समझ सकते हैं। उसको क्या मिला? उससे मिला कुछ, वो सब कहाँ जाएगा बता लीजिए। सीधे 4 लाइन तैयारी हो रहा है नरक में जाने वाला। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं
जो परलोक यहाँ सुख चाही, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाई, सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगति मूर पुराण सुत गाई। ये मार्ग क्या है? सरल है, सुखद है, कंफर्टेबल, आरामदायक, सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगति मूर पुराण सुत गाई। पुराण में, वेद में यह बात विख्यात, इसलिए कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। बिन भजे भगवान जग में नाही गति, सो मति से अपनी विचारों सही, आम चखना जे चाहे बबूर बोके, कज्जल सुपेदित होती। यह जग कर्म की खेती है, यहाँ कर्मी का फल मिलता है, अपने ही कर्मों से सुख दुख का भागी बनता है। अरे वो अमृत फल क्या पावेगा जो 20 जहर का बोलता है, अपने ही कर्मों से कोई हंसता है, कोई रोता है। अभी कह रहे हैं कि फलाना ने ऐसा कर दिया, कोई महाराज कुछ नहीं करता, सब अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। सब जब भगवान को भोगना पड़ा, हम आप किस गली के मूली? भगवान के पिता राजा दशरथ को भोगना पड़ा। श्रवण कुमार को छिपके मारा था, शब्द वेदीवान चला दिया था। माँ बाप का एक दुलारा प्यारा वो बच्चा, आप शौकीन थे शिकार खेलने, श्रवण कुमार को मार दिया। हा राम कहते श्रवण कुमार गिरा, दौड़ गया, यार ये कौन? देखता के ऋषि कुमार है। श्रवण के पिता का नाम था सतावन ऋषि, माँ का नाम था ज्ञानवती। लंबी चौड़ी कहानी है इसकी, अंधा अंधी क्यों बने थे, बड़ी लंबी कहानी। तो उन्हीं का ये बेटा है श्रवण। लगा बाण खींचने का, नहीं राजन, बाण के साथ प्राण है मेरा, बाण मत खींचो, पहले सुन लो। क्या? मैं अपने माँ बाप का एकमात्र सहारा, पानी के लिए वो बेकल होंगे, तरसते होंगे, मेरे इंतजार में होंगे, वो अंधे, अगर पिलाना है तो ले जाओ, जल उनको पिला देना। श्रवण कुमार इतना कहने के बाद शरीर प्राण छोड़ दिया। राजा दशरथ ले जाते हैं जल, वहां के आहट सुर कहते, बेटा श्रवण इतना देर कहाँ था? बेटा रहे तब कहाँ था? बोलते तब तो एक बार दो बार, तब बोले कि महाराज मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार हूं। तब मैं अयोध्या के राजा दशरथ का आप जल पिलाने आए हैं। सारी कहानी सुना दी। मेरी भूल के कारण एक नरभक्षी पशु रहता था, उन्हीं को मारने के लिए मैं आया था। वो घड़ा जो डुबाया, ढब ढब की आवाज हुई, मुझे लगा वही पानी पी रहा है। इसी शब्द को सुन करके मैं बाण चलाया, श्रवण कुमार के वक्षस्थल पर लगा। ओ विदा चित्कार करके माँ बाप गिरते। कहा महाराज एक ही मेरा सहारा था, वो लाठी को आपने तोड़ दिया, ये मेरा दुलारा प्यारा नहीं रहा, मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन राजा दशरथ सुन लो, जिस तरह से आज मैं अपने पुत्र के वियोग में शरीर त्याग रहा हूं, ये दिन तुमको भी देखना पड़ेगा। देख लीजिए, वही श्रवण कुमार का साप लगा है, इनको भी राम बदमाश, इनका प्राण भी गमा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम,
तन परिहर रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। भगवान के बाप है। हम लोग तो करते हैं ना गलती फलती, खूब हरदम गलती करते। और जाते हैं मंदिर में, देखिएगा फूल पानी जल मिठाई अगरबत्ती घुमा रहे हैं, मने मन कर भगवान गलती भागला क्षमा कर। कान पकड़ी से क्षमा होगा। सोच रहे हैं कि कान पकड़ लेंगे भगवान से गलती मान लेंगे, मान यहाँ भगवान बेटा है, उनको माफ नहीं होगा। आपका कैसे होगा? ये तो उनकी पिता की बात रही। अब पत्नी की बात सुन लीजिए। सीता जिस समय में छोटी बच्ची थी, सखी सहेली के साथ घूमने गई थी। संजो एक वृक्ष पर बैठा था एक सुग्गा और एक सुग्गी। सुग्गी और सुग्गा दोनों बात कर रहे हैं। सुग्गी कहती है सुग्गा कि ए जी तुम यहीं रहते हो चारों दुनिया, यही दुनिया तुम्हारा? तुम कहाँ जाओगे इतना सुंदर राज को छोड़कर? बस पागल कहीं। अरे इसके बगल में अयोध्या है, वहां के राजा है दशरथ, उनको 4 पुत्र छोटा छोटा बच्चा, उसमें इतना सुंदर है राम कि क्या कहना। इतना उदार, इतना दुलार, इतना प्यार कि नगर के लोग उनके पीछे पीछे हो रहे। वो बच्चा अब तो बड़ा होने जा रहा, 12-13 साल का हो गया। खाता है फेंकता है, सब चिड़िया चुनमुनी, मानव को कौन के महाराज, जानवर पशु पक्षी बेहाल है उनके पीछे पागल। कोई उनके देह पर बढ़ते कुछ जानते हो? सुग्गी कहते क्या? एक रोज हम भी चले गए, तब हमको भी दिए अमरूद खाने के लिए। तो मैं कंधा पर बैठ गए, तो हमारे देह को सहलाने लग गए। हम डर गए कि हमको कहीं मार न दे, तो उड़ गई। फिर आई तो इशारा करके आओ और देंगे हम। इतना दुलारा, इतना प्यारा। और उसकी शादी होगी कहाँ जानते हो? अपने राजा की बेटी से। अब बताइए कौन ज्योतिषाचार्य थी? वो सब ज्योतिष विद्या जानते। और उसकी शादी होगी अपने राजा की बेटी सीता। ये बार बार उनकी बड़प्पन कर रही है, बहान कर रहे। छोटा भाई सब है, खेलता है सब, अपने हार जाता, छोटा भाई को जिताता। हम लोग भी हंसते हैं, अपना तो जितबे न करता, भाई को जिताता, इसीलिए कि भाई को दुख न हो जाए, रोने न लगे, इसलिए अपने हारते हैं, भाई को जिता देते। हम लोग हंसते रहते, सब चिड़िया बैठ के देखते रहते। अब देख लीजिए, और उसी के साथ तो सुग्गा कहता है कि रे पागल, तुम बार बार उसकी बड़ाई करते हो और सीता के बारे में कुछ बोलती हो, और तो कभी निकलती भी नहीं घर। कैसे देखो, कभी दिया खाने के लिए, कैसी है नहीं है, घर में बंद। अब वो तो चलो ना, तुम भी कभी अब यो चलो ना, देखेंगे हम लोगों को। तो मेरे जैसे हजार सुगिया सब वही बगल काट तुम्हारे राज्य में, पति काट इस राज्य में काट। चलो ना भी देख लेना, हजार सुगी सुग्गा मैना कौआ बत्तर उनके पीछे दीवाना। यहाँ कटो, तुम्हारे सीता के पीछे कटो। अब सीता सब सुन रही अपने चकी से लेकर खड़ा। अब स्वाभाविक होने वाले पति की इतनी बड़प्पन, तो मने मन तो खुशी तो होती, बाहर से भले नहीं बोले, लज्जा से, भीतर से तो खुश हो रहे। सीता कहते हैं इसको पकड़ो किसी तरह से। सुग्गा अब सखी सहेली सब धीरे धीरे गई, सुग्गा सुग्गी दोनों को पकड़ते ले आकर के सोना के पिंजरा बनाए। राजा की बेटी थी ना, हम लोग बांस के तो लोहा की तार के, और तो राजा की बेटी सोना के पिंजरा बनवाए, दोनों को रख। एक दिन सुग्गा कहता है कि सीते, हम लोग उन्मुक्त गगन की पक्षी कि पिंजरा बंद मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें छोड़। सीता कहती तुमको तो छोड़ दो,
तुमको छोड़ दो, खोल दिया था जब सुगबा तो भाग। सुख जी कहते हमको भी छोड़, सीता कहती तुमको नहीं। क्यों? तुम बात कर रहे थे गाछ पर, हम सब सुन रहे थे। तुम राम की बड़ाई करते हो, सही है कि गलत है, जब तक शादी नहीं होगी तुमको नहीं छोड़ेंगे। सुख जी कहते कि सीते तुम अभी बच्ची हो, उम्र की कच्ची हो, तुमको नहीं पता है नारी का संसार उनके पति होते हैं। पति के बिना नारी का संसार सोना हो जाता है। जिए बिनो देगा नदी बिनो बारी, अतैसे नात पुरुष बिनो नारी। हे सीते, नारी का संसार के पति होते हैं, पति के बिना नारी का संसार ही सुना हो जाता है। सारा सुख दे दो नारी को, अब पति का प्रेम छीन लो। देखो धन संपत्ति महल अट्टालिका जमीन जायदाद सब उनके लिए सुनसान बेकार मालूम पड़ रहा। एक पति का सुख है, कुछ नहीं तो सब कुछ मौजूद है। पति बिना सुना सब संसार। पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सुना सब संसार। बंगला हमरा मन में आता है, आकाश में चंद्र स्वामी की कोड़ी में तारा, जा नारी रे पुरुष नहीं दिने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की कोड़ी में कूप, जा नारी रे पुरुष नहीं की करीबे रूप। अपने मिथिलांचल की घटना है, उस समय माँ बाप पर बच्चे सबको बड़ा विश्वास, जहां शादी कर दो। अभी बुढ़ा बाबा से बैठे ये नौजवान सबको सौभाग्य है, अब वो पीढ़ी देखने को मिल रहा है जो कर दिया बाप माँ शादी की बात, तो सब तैयारी था एकदम फूल। आज तो बाप करेगा बात फलना जगह, जब तक बाप देखेगा तो बेट बेट करके पढ़। बाप बाप कर लिया, फलाना तारीख को शादी करेंगे, गाँव में उछल उछल करके कह रहा को कुछ ले भी लिया होगा, जे भी गरम बेटा की शादी करवे फलाना तारीख। अब कह रहा समाज, अब तो बेटा के दोस्त का फोन आया, चाचा जी कहा गुड्डू भैया ने लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज हो गया, बुढ़वा मुझमें घी लगाते। उस जमाने में माँ बाप पर विश्वास था, लड़की की शादी कर दी। मिथिलांचल की घटना है, कहानी में, लेकिन वो लड़का था अंधा। इस ससुराल जो गई बेचारी तो दिन रात रोती थी, तो उनकी सहेली से अब आके समझावे, रे पागल जो होना होता, चलो घूमने के लिए, बढ़िया से मेकअप कर लो, चलो घूमने के बाजार। वो दुखिया कहती थी, सखी का पर करब सिंगार पिया मोर आन्हर, माँ बाप भेल मेरे दुश्मन अपना बला टालल है, जिंदगी भेल अनहार का पर करब सिंगार पिया मोर आन्हर। वो दुखिया कह रहे, तो सुख जी कहती है कि सीते मेरा तो जिंदगी अंधकार है, पति कहाँ हम कहाँ, और तुमको पता मैं गर्भवती हूँ। सुग्गी कहती है अब बच्चे का पालन पोषण कैसे करें, जानवर को ज्ञान हमारा है। जिस समय में घोंसला बनाना शुरू कर दे, निश्चित समय वो अंडा जब देने का समय हो गया। कितना ज्ञान है, उससे पहले घोंसला नहीं बनाती है, घोंसला बनना शुरू हो जाए निश्चित है वो अंडा देगी, इसलिए घोंसला बनाती है। बुद्धि देखो, मानव से ज्यादा ज्ञान है जानवर, इसलिए जानवर के लिए उपदेश सुने, कहीं उपदेश मानव के लिए होता है। जानवर है, गाय है, बैल है, घोड़ा है, मछली धोकर देने मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा, ज्ञान है उनको, हम शाकाहारी हैं, हम क्यों खाएंगे। अब मानव ही इसे जानवर से बदतर, इनको जो दे दिए पूरी खीर दी वो भी चलेगा, रसगुल्ला टिकड़ी वो भी दीजिए वो भी खाएगा, और मांस मछली दीजिए पुछलिए से घुसा देगा। ये पेट को तो शमशान कब्रिस्तान बना दिया। सुग्गी कहती है सीते मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती मर जाऊंगी।
का छोड़ूंगी तो नहीं जब तक शादी। तरफ तरफ करके सुग्गी मरते समय बोल दी, सीते ये समय तुमको भी दिखना पड़ जाएगा। देख लीजिए सुग्गी का साप, सुग्गी का साप गई, शादी तो हुई, कहाँ गई? वनवास। अब वनवास में रावण अपहरण किया, अपहरण के कहाँ ले गया? लंका। सुग्गी कहाँ रहती थी? सोने की पिंजरा में। लंका कौन सी की थी? सोने की लंका। खुश थी, खुश थी सीता। फिर उसको धार करके आने लगी तो अग्नि परीक्षा हुई है। भगवान राम कहते हैं सीते अवध गाय के नियम है, कोई शंका हो जाए समाधान कर दो। तो कहा जो करना, तो अग्नि परीक्षा, वही हवन कुंड बनाया गया। लक्ष्मण जी विरोध किए, लेकिन हवन कुंड को मैं कहते तुम घुस जाओ। सीता कहती है हे राम, अगर मैं राम के अलावा संसार में जितने पुरुष है भाई पिता के समान देखे होंगे, हमें राम के समर्पण कर देना। कूद गई आग में। हे राम कहते बाहर। देवता लोग फूल की वर्षा की। अब वही जब अयोध्या आई है, भगवान राम राज संचालन करने लग गए। सीता गर्भवती हो गई, ख्याल कीजिएगा। सुग्गी भी गर्भवती थी। लक्ष्मण जी के घूमने के लिए संजोग एक धोबी के घर में झगड़ा हो रहा था। धोबी कह रहे अपने पत्नी से, तुम इतना मनमाना करते हो, हम क्या राम हैं? दूसरे घर में रही औरत को घर में रखेंगे, इतना मारेंगे, नाना दादा याद करेंगे। और मार पीट करके पत्नी निकाल दी। लक्ष्मण जी आके कहते भैया एक इमरजेंसी बैठक, इस धोबी को दंड दीजिए। क्या दंड? ऐसी सी बात। अब सभा क्या बोलेंगे, भगवान स्वयं निर्णय लेते। सीता के महल में गए, तुमको जंगल जाना पड़ेगा। सुन करके बेचारी बेचैन हो गई। कहा क्यों बोलते? कहीं धोबी बोल रहे। धोबी के बाद में विश्वास, हमारी अग्नि परीक्षा, उस पर विश्वास नहीं है, उस पर विश्वास नहीं। देखिए पतिदेव भेजना है तो जनकपुर भेज दीजिए। मेरा दूसरा देह चल रहा है, गर्भवती का नहीं जाना पड़ेगा। सुन करके सीता रोने लगी। अरे नगरवासियों, अवध का यही नियम, ये अत्याचार नियम। एक निरपराध नारी के साथ अन्याय करा जाता। रोती बिलखती सीता सुनाने लगी। हे बनमा के मारल पिया, बनही में भेजल हो रखला ना तानी को सने गवा। हे बनमा के मारल पिया, बनही में भेजल हो रखला ना तानी को सने गवा। हो एक तो बारी हमें अबला अकेली हो, दूसरों न बारन दूसरे देगा हो। हे धोबिया के बात पर घर से निकाल हो, रखला ना तानी को से नेगा हो। हे बनमा के मारल पिया, बनही में भेजल हो रखला ना तानी को से नेगा हो। हे सुनला पर होई गई है मूर्छित माई मोरी, मिथिला में बाबूजी भी देगा हो। हे सुनला पर होई गई है मूर्छित माई मोरी, मिथिला में बाबूजी भी देगा हो। हे जब हो लाए लिहला अग्नि परीक्षा हो, तब काहे कर तर सक हो। हे सत पर रहनिया, सत ही पर रहबई हो, भनत हो भेज कोनो देश हो। हे फूलत फूलायत रहो,
राजा राजा धनिया हो बन रहो आप दिन ऋष हो। इतना बचन कही रथवा पर चढ़ी गेली दैते जोगिनिया के बेस हो। सोचिए भगवान की पत्नी उनको माफ नहीं हुआ, हम लोग जो गलती करते हैं माफ कहाँ से होगा। इसलिए संत महात्मा युक्ति सीख करके भगवान का भजन कीजिए, कल्याण होगा। बरसात सब बिजी रहे का, इसलिए मैं अपने वाक्यों के विराम देता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय।